कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की, श्रवण कुल तिलक संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में, होते हैं प्रणत इस भाव से कि हमारा जीवन भी बन सके समुन्नत। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं ज्ञानेंद्र जी ममता जी, गुणायतन ट्रस्टी जोधपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे डॉक्टर महावीर जी ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री प्रेम, प्यार, स्नेह, लगाव, अपनापन, ये शब्द ऐसे हैं जो हर किसी की जिंदगी में हमेशा आते हैं और चलते रहते हैं। लेकिन महाराज जी जितने अच्छे हैं शब्द, सुकून देते हैं, ऐसे पीड़ादायक भी हो जाते हैं कभी कभी। तो हमेशा झरने का पानी नहीं मिलता, कभी कभी दूर रह के नल का भी पीना पड़ता है। तो मन दुखी क्यों होता है महाराज जी जब बिछो और दूरी का भाव आता है? ये स्वाभाविक है। जब भी व्यक्ति से जुड़ेगा तो उसे विचलित करेगा, गुणों से जुड़ेगा तो दूरी का एहसास नहीं होगा। हम लोग बार बार बोलते हैं, फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर ही रहा करे। एक मोह से युक्त प्रेम है, दूसरा मोह मुक्त प्रेम है। मोहयुक्त प्रेम हमेशा तकलीफ लाई और मोह मुक्त प्रेम सात्विक स्नेह की अनुभूति, जिसमें वो व्यक्ति एक दूसरे से घुल मिल करके रहेगा, एक दूसरे का पूरक और प्रेरक बनेगा, लेकिन उसके बिछोह और वियोग से विचलित नहीं होगा, क्योंकि उसकी दृष्टि में वस्तु स्वरूप संसार एक संयोग है। यहाँ आना जाना लगा हुआ है, बहुत लोग आते हैं और जाते हैं, ये संयोग बनते और बदलते रहते हैं। ये हमारे अधीन नहीं, इस सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। हम किसी व्यक्ति या वस्तु से कितना भी प्रेम या लगाव रखें, वो हमेशा हमारे साथ रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब हमारा जीवन ही स्थायी नहीं है तो सामने वाले के विषय में हम क्या कहें? इस वास्तविकता को जानने वाले व्यक्ति के जीवन में इस तरह की कोई दुविधा नहीं हो, और जो इस वास्तविकता से शून्य होते हैं उनके लिए सिवाय दिक्कत की और कुछ नहीं। डॉक्टर महावीर जी जैन ट्रस्टी गुणायतन दिल्ली से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्री मगन जी जैन, जय श्री जैन, वरदान ड्रेसेस। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, दो ऑब्जर्वेशन है कल के लिए कि जैन धर्म क्या है। कल मेरे ख्याल से अतुल जी का भी यही ऑब्जर्वेशन है। कल पता लगा कि जैन धर्म में तपस्या कठिन कैसे होती है, क्या होती है। 40 डिग्री की टेम्परेचर में भी आप बिना रुके हुए पूरा संघ चला, और ये अद्भुत है। मैंने पहले भी विहार में किया, लेकिन कल का विहार काफ़ी कठिन था, लेकिन पूरा संघ, और उसी तरह से उसी भावना से। दूसरा, गुरुदेव आजकल मैं सनातन का बहुत बोलबाला है। सनातन शब्द का उपयोग पहले सदियों से होता रहा है, लेकिन आज सनातन का प्रयोग पॉलिटिकल, बिजनेस, इससे हमारा क्या रिलेशंस है? क्योंकि आज सनातन से बहुत बड़े पहुंच रहे हैं, ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है। इसमें जैन धर्म का और हम जैनियों का क्या रोल है?
और उसके साथ साथ प्रश्न से पहले मैं रिप्रेजेंट करता हूं ध्यान डोंगरी मंदिर कमेटी की तरफ से, तो सभी ने आपको बारंबार नमोस्तु बोला है, जैन समाज ने, और एक महासभा का प्रतिनिधित्व भी कर रहा हूं पूरे सबको आशीर्वाद। देखिए, आपने जो बात अभी उपस्थित की, सनातन, कई बार लोग बोलते हैं जैन धर्म सनातन धर्म के साथ है या अलग। मैं इसका एक ही उत्तर देता हूँ कि धर्म सनातन है, क्योंकि सृष्टि सनातन है। जब से सृष्टि है तब से धर्म है, सृष्टि सनातन तो धर्म भी सनातन। धर्म के बिना हमारे जीवन का उत्थान हो ही नहीं सकता। तो जैन धर्म सनातन को स्वीकार करता है। हाँ, अगर कोई और उद्देश्य से अपनी मानसिकता बना ले तो बात जुदी है, लेकिन सनातन की इस शाश्वतता को स्वीकारने में हमें किंचित भी संकोच नहीं करना चाहिए। अगर कोई बोले तो जैन धर्म सनातन है और सनातन में जैन धर्म का विश्वास, बस बता दिया। श्री मगन जी जैन, जय श्री जैन, वरदान ड्रेसेस, और आपकी बात तैयार रहेंगी निधि जैन रीठी से। मेरा वरदान ड्रेसेस परिवार का परिवार को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और छुल्लक महाराज जी को इच्छामी। गुरुवार विद्यार्थी जीवन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, एक कदम के पेड़ की, कि जब बच्चा पेड़ पे चढ़ता है तो माँ उसको बादशाह से बोलती है नीचे उतरो मेरे भैया, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी और माखन मिश्री दूध मिलाई खिलाऊंगी। आज की माँ किटी पार्टी में जाती हैं तो बच्चे को मोबाइल थमा के चली जाती हैं। इस पर आप मार्गदर्शन। समय बदल गया। पहले बच्चे शारीरिक और मानसिक विकास करने वाले खेल खेलते थे। अब हाईटेक का युग हो गया, बच्चा पैदा होते ही मोबाइल पकड़ना शुरू कर लेता है और उसके दुष्परिणाम भी सामने आ रहे। इससे व्यक्ति के अंदर स्नेहहीनता बढ़ रही, संवादहीनता बढ़ रही, संस्कारहीनता बढ़ रही और संवेदनहीनता भी बढ़ रही, जो बहुत गंभीर है। हमें इस पर विचार करना चाहिए। निधि जी जैन रीठी से अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती आशा सत्येंद्र जी जैन रीठी। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। हे स्वामी नमोस्तु, छल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, हमारा आज का सवाल है कि अष्टानिका के व्रत होते हो इसमें उद्यापन नंदीश्वर विधान में किया जाता है कि सिद्ध चक्र विधान में? अष्टानिका के व्रत आपने लिए हैं, हाँ। तो अष्टानिका की पूजा करनी चाहिए। सिद्ध चक्र विधान में भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ नंदीश्वर की पूजा कर लेनी चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती आशा सत्येंद्र जी जैन, और आपकी बात तैयार रहेंगे मुकेश मीना जी, गुणायतन ट्रस्टी, दमोह से। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज श्री, हमारा प्रश्न है, मैं रीठी से आशा जैन, मेरा प्रश्न है कि गंधोदक, कोरोना के टाइम से हमने टीवी में संकट समाधान में सुना था कि गंधोदक रखो घर में, तो इससे कुछ नहीं होता। बाकी एक दो एक्सपेरिमेंट मेरे ही ऊपर हुए कि मेरी किचन में चौके में कुछ ऐसे हादसा होते हुए बचे, क्योंकि गंधोदक रखा था हमारे पास। तो बहुत ज़्यादा श्रद्धा हो गई महाराज जी, गंधोदक 2 बूंद बस लाती हूँ रोज मंदिर से, तो इसमें क्या मुझे निर्माल्य का दोष लगेगा? कोई दोष नहीं, गंधोदक है इसी के लिए, लगाने के लिए, कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज। मुकेश मीना जी जैन ट्रस्टी, गुणायतन, दमोह से, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रोशनी जी जैन, आशीष कुमार जी जैन रीठी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका है कि अपनों का कितना कब तक करना चाहिए? यदि उनके भाव नहीं बदलते हैं अपने प्रति, तो कब तक उनके प्रति अपने को सद्भावना रखना चाहिए? अंतिम क्षण तक। उनके भाव बदले या न बदले, हमें अपने भाव बिगाड़ने से बचना चाहिए। बोलो। श्रीमती रोशनी जी जैन, आशीष कुमार जी जैन रीठी, और आपकी बात तैयार रहेंगे सरिता संजय जी जैन विप्रौद। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीर्थंकर नाम कर्म की सत्ता वाले नार की जीव मरण से पहले नरक में कैसे रहते हैं? 6 महीने पहले उनके लिए वज्र कवच बन जाता है और वो आम मार काट से बच जाता है। सरिता संजय जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी मनीषा जैन घनसौर से। नमोस्तु महाराज जी। शीघ्रता करें। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी।
क्रोध से कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? हाँ, क्रोध से कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं? कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। हाँ बोलो। नमोस्तु मुरिसी। मोबाइल में जिस प्रकार बैलेंस दोबारा डाला जाता है, मोबाइल वो होता है, तो जिंदगी अनबैलेंस हो जाए तो उस पे अपने परिणामों में कैसे स्थिरता लाएं? जैसे मोबाइल का फंक्शन बना रहे, ये जागरूकता होती है, वैसे ही हमारे जीवन के कार्यकलाप सही बने रहे, ऐसी जागरूकता हो तो काम ठीक होगा। नमोस्तु महाराज। शरद जी सरावगी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके साथ तैयार रहेंगे विक्रम जी जैन अंबिकापुर से, पूरी बिहार टीम के साथ। नमोस्तु गुरु जी, हमारा ही क्वेश्चन है। अभी सभी संघ लोगों के संघ के सभी पद यात्रियों की तरफ से नमोस्तु गुरु जी। हम लोग शीघ्र कुंडलपुर पहुंचने वाले हैं, मन में बहुत उल्लास है हम सभी जितने भी पदयात्री हैं। गुरु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रशंसा और निंदा इस समय जीवन के दो पहलू हैं जो हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने लगे हैं। इसके कारण जीवन में कुछ भी घटित हो जाए, सब चीज़ संभव है, तो हम इन दोनों चीज़ से कैसे बचाएं कि हमारा मन विचलित नहीं हो और हम कैसे अपने दौर पार पाते हैं? अगर कोई प्रशंसा करता है तो उसको मीठा जहर मानो और प्रशंसा में फूलो मत, क्योंकि जो प्रशंसा में फूलता उसकी प्रगति वहीं रुक जाती है। और निंदा या आलोचना करता है तो ये सोचो मुझे सावधान कर रहा है, उसका स्वागत करो। अगर ये दृष्टिकोण हो जाए तो व्यक्ति प्रशंसा पाकर के भी तटस्थ बना रहेगा और आलोचना में भी स्थिरता रख सकेगा। नमस्ते। विक्रम जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगे विशेष जी। नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपना प्रश्न रखने से पहले 4 पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहता हूँ। बोल। कुछ खोया था जो कभी मिला नहीं, चाह के भी जिंदगी में कुछ किया नहीं, शायद कमी थी जिंदगी में गुरुदेव की शरण की, अब लगता है जिंदगी में कुछ पाने को बचा नहीं। इसी से रिलेटेड मेरा आज का सवाल भी है गुरुदेव। मेरा सवाल है कि लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपके सानिध्य में मैं जब से आया हूं, मैं तो सिर्फ पा ही रहा हूं, तो क्या ये मान लें ये लाइन जो लोग कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये गलत है? बिल्कुल सही है, तुम्हारी समझ ठीक होनी चाहिए। तुमने बहुत कुछ खोया तब हमको पाया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। क्या क्या खोया वो बता दो। दुकान धंधा घर परिवार इन सबको छोड़ा तब तो यहाँ है। मगर असीम शांति सुनो हृदय की पाई। और शांति की असीम शांति भी तभी सच्चे अर्थों में पाओगे जब अपनी बुराइयों को खोओगे, और जब तक बुराइयों को खोओगे नहीं तो पाओगे भी नहीं। इसलिए केवल भौतिक रूप से पाने को अपने जीवन की पूर्णता मानने का भ्रम मत रखना। आंतरिक रूप से जब कुछ उपलब्ध होता है तभी उस उपलब्धि को शाश्वत उपलब्धि कही जाती है। तो हम कुछ पाने की दृष्टि में रखें, खोने की दृष्टि तो बिल्कुल, पाने की जो दृष्टि उसको देखो कि जो मुझे खोना है, जिसके लिए ये चीज़ें मैं पा रहा, वो पाया कि नहीं। तो तुम्हें लग रहा है कि मैंने पाया और सबको भी दिख रहा है कि बहुत कुछ पाया, लेकिन जो पाने योग्य था वो पा पाए कि नहीं, इसकी समीक्षा खुद को करें। इसकी समीक्षा तो आप करेंगे मेरे। बिल्कुल, चलो। विशेष जी और आपकी बात तैयार रहेंगे तनिष्क जी दिल्ली से। बाकी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मुनिवर के चरणों में मेरा श्रद्धा नमोस्तु। एक छामी छुल्लक जी को एक छामी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि एक विद्यार्थी जीवन जो होता है, और खासकर हम हॉस्टल में अगर रहते हैं, तो हॉस्टल में रह के हम अपने जीवनचर्या को कैसे मेंटेन रखें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बिगड़ने के चांसेस दिखाई देते हैं साफ साफ। देखो, तुम्हारे माध्यम से सभी यंगस्टर्स को, चाहे वो लड़के हो या लड़कियां, एक संदेश में देना चाहता हूँ। मनुष्य को सदैव एक बात का स्मरण रखना चाहिए कि मुझे कुछ बनना है, बिगाड़ना नहीं। और बनना तभी संभव होगा जब तुम अपनी एक बाउंड्री फिक्स करोगे। इस बाउंड्री से, जिसे अपने जीवन की लक्ष्मण रेखा बना लो, अपनी मर्यादा से बाहर जाकर के मैं कोई काम नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो सीमा रेखा बन जाए तो जीवन सुरक्षित है। नहीं तो आज का जो माहौल है कदम कदम पर पथभ्रष्ट करने वाला है। बच्चे एक बार दोस्तों के चक्कर में आते हैं, संगति के प्रभाव में आते हैं और अपना सब कुछ तहस नहस कर बैठते हैं।
माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा जो करता है वो बच्चे ही जानते हैं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और बड़े इंस्टीट्यूशंस में क्या होता है मुझसे अच्छा तुम लोग जानते हो। वहाँ बहकने और भटकने के कदम कदम पर संभावना होती है। उससे अपने आप को पूरी तरह बचाने का प्रयास करना चाहिए, और तभी बचा पाओगे जब तुम संकल्प की डोर से बंधोगे, उसके बिना नहीं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तनिष्क जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे विमल कुमार जी जैन गुड़गांव। स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महर्षि। महर्षि, जीवन में ऐसा क्या करे कि सत्संगति, साधुओं की संगति निरंतर मिलती रहे? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार तनिष्क का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तनिष्क अभी यूपीएससी का इंटरव्यू दे करके आया है और बिहार कराने के मूड से आया कि हफ्ता भर 10 दिन हम आपके साथ रहेंगे, ताकि पूरी तरह से हम अपने आप को रिफ्रेश करें। बहुत वर्षों से जुड़ा हुआ है और पहली बार साक्षात्कार देकर आया है। हम सब की सद्भावना है कि अगली बार आए तो पूरी के पूरी सिलेक्शन के साथ आए। आशीर्वाद। तुम्हारा सवाल क्या था? सत्संगति कैसे मिले? सत्संगति कैसे करें? जब मौका मिले तो आ जाओ। सत्संगति के लिए मनुष्य के हृदय में सत्संग के प्रति लगाव होना चाहिए, पर यह सही है कि नियमित संगति में नहीं रह सकते। तो आजकल वर्चुअल सत्संग तो आपको घर बैठे मिलता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुरु की वाणी रोज सुनना चाहिए। आज कहीं भी आप सुन सकते हैं, ट्रैवल करते वक्त भी सुन सकते हैं, और उसे केवल सुनने की दृष्टि से न सुने। ये गुरु का मेरे लिए दिया जाने वाला मार्गदर्शन मानिए। इससे अंतरंग को एक अलग प्रेरणा मिलेगी और जीवन में स्थिरता भी। नमोस्तु। विमल कुमार जी जैन गुड़गांव और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती कल्पना जी जैन पिपरौद। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि दही और द्विदल इसको मिलाकर खाने से मांसाहार का दोष आ जाता है, पर ऐसा सुनने में आता है कि दही को अगर गर्म करके इस्तेमाल किया जाए तो दोष मिट जाता है। क्या ये सही है? देखिए, ये बहुत पुराना विषय है। कुछ शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि दूध दही को गर्म करके अगर करे तो उसमें दोष नहीं। लेकिन ज्ञान सागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी थे तो उन्होंने इसका प्रयोग किया, कच्चे दूध के दही के साथ भी, पक्के दूध के दही के साथ भी। दोनों में जीवोत्पत्ति देखी गई। पक्के दूध में थोड़ा विलंब से हुआ, कच्चे दूध में तुरंत। आयुर्वेद के शास्त्र में भी ऐसा विधान, इसलिए हमें कच्चे पक्के दोनों दूध दही के साथ दही के साथ दूधल को टालना चाहिए। श्रीमती कल्पना जी जैन पिपरौद से और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अतुल शीतल निहाल वन्ना जी लाधानी बक्सरा गुजरात से। मेरे आराध्य परम उपकारी गुरुवर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चोलक जी को इच्छामी। महाराज जी, विवेक, बुद्धि और ज्ञान तीनों में क्या अंतर है, और क्या ज्ञान से बुद्धि और बुद्धि से ज्ञान क्या बढ़ता है? विवेक, बुद्धि और ज्ञान सामान्यतः तीनों को समानार्थी माना जाता है, लेकिन तीनों में बड़ा अंतर है। ज्ञान किसी चीज को जानने का नाम है। वो सही भी जान सकते हैं, गलत भी जान सकते हैं। जो हमें जानकारी दी गई, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो ज्ञान को बढ़ाता है। बुद्धि ज्ञात अर्थ को ग्रहण करने की शक्ति का नाम है। जिसकी बुद्धि जितनी प्रखर होगी वो चीज़ों को उतना तत्परता से ग्रहण कर पाएगा। लेकिन विवेक बहुत उच्च भूमिका की बात। विवेक का मतलब है सही का बुरे का, हित का अहित का, कर्तव्य और अकर्तव्य का भान होना, ये समझ होनी विवेक है। नमस्ते महाराज जी। उपस्थित होंगे श्रीमान अतुल शीतल निहाल वन्ना जी लाधानी बक्सरा गुजरात से गुणायतन की शिरोमणि संरक्षक और आपके बाद तैयार रहेंगे नरेंद्र कुमार जी जैन अध्यक्ष श्री पार्षना दिगंबर जैन समिति रीठी। गुरुदेव के चरणों में हम सबका भावपूर्वक त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुलक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, अक्सर लोग विपरीत परिस्थिति क्षमता खो बैठते हैं, पर परिस्थितियों में गुरुदेव विवेक खो बैठते हैं। मद में और अभिमान में वो ज़्यादातर दिखाई देते हैं।
मैंने ऐसा अनुभव भी पाया है कई बार। गुरुदेव, तो अनुकूल परिस्थितियों में लोग विनम्र बने और उसका मतलब कि उस विवेकी बने, वो कैसे बन सकते? बहुत अच्छी बात कही आपने। विपरीत परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं और अनुकूल परिस्थितियों में विवेक खो देते हैं। ये बहुत गहरी बात है और हमें इस बात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। परिस्थितियों के अनुकूल होने पर भी अपना विवेक बने रहना चाहिए और परिस्थिति कितनी भी गंभीर हो, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। जो वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान रखते हैं उनके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं होती। हमें एक बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि संसार के जितने भी संयोग है वो पुण्य और पाप के फल स्वरूप। हम लोग रोज ये पंक्तियां दोहराते हैं, पाप पुण्य फल माहि हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से थिर नाहि। पाप और पुण्य के फल में हर्ष विषाद मत करो, ये पुद्गल की पर्याय है, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, स्थिर नहीं। अनुकूलता भी टिकने वाली नहीं है और प्रतिकूलता भी टिकने वाली नहीं। इन दोनों को कर्म की संतान मान करके चलने वाला व्यक्ति अनुकूलता में फूलता नहीं और प्रतिकूलता में कूलता नहीं। दोनों स्थितियों में वह अनुकूल बना रहता है। हम वस्तु स्वरूप को समझें। आज का दिन मेरे लिए अनुकूल है, लेकिन आने वाले कल में भी ऐसी अनुकूलता बनी रहे ये कोई ज़रूरी नहीं। आज मेरे जीवन में प्रतिकूल है तो सब कुछ पूरे जीवन प्रतिकूल बना रहेगा, ऐसा भी नहीं। दिन के बाद रात और रात के बाद प्रभात, ये सृष्टि का सनातन नियम है, ये चलेगा। चीज़ें बनती है, बदलती है, इसलिए इसको हमें उसी रूप में स्वीकार करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। नरेंद्र कुमार जी जैन, अध्यक्ष दिगंबर जैन समिति रीठी। और आपके बाद तैयार रहेंगे संजय जी जैन, सुषमा जी जैन, पिंडरई से गुणायतन ट्रस्टी। ओम गुरुवर जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार का, पूरी जैन समाज, जैन पंचायत रीठी का और रीठी नगर का सभी आपके चरणों में वंदन करते हैं। गुरुवर, आचार्य श्री के लिए 4 लाइनें मैंने अभी पेपर में पढ़ी थी, मैं आपके सामने बोलने की अनुमति चाहता हूँ। थे दया अहिंसा के आकर आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर, तुम थे नैतिकता के निकुंज, तुम थे सुचिता के शक्तिपुंज, तुम थे भारत माँ के सपूत, थे मूक माटी के अग्रदूत, तुम पावनता के पुण्य प्रहर आचार्य श्रेष्ठ विद्यासागर। बोलिए महाराज विद्यासागर आचार्य गुरुवर की। बहुत सुंदर। हे गुरुवर, पत्रिका पेपर निकलता है, करीब 10 प्रांतों से निकलता है। उसमें एक कॉलम रहता है आत्मदर्शन का, उसमें महापुरुषों की वाणी उद्धृत होती हैं, उसमें आपका भी चित्र सहित आता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी ने भी उस कॉलम में लिखा था, देश के उत्थान और सामाजिक विकास के साथ समस्याओं के समाधान के लिए आज अनुशासन को बहुत आवश्यक माना गया है, परंतु लेकिन भगवान महावीर ने अनुशासन की अपेक्षा आत्मानुशासन को श्रेष्ठ माना है। तो हे गुरुवर, मेरी शंका है कि आत्मानुशासन और अनुशासन में क्या अंतर? गुरुदेव के एक वाक्य से आपके सवाल का उत्तर देना चाहूँगा। निज पर शासन फिर अनुशासन। जी। अपने आप को नियंत्रण में रखना आत्मानुशासन है और दूसरों को नियंत्रण का पाठ पढ़ाना अनुशासन है। जी। पर पहले हमें खुद पर खुद का नियंत्रण विकसित करना चाहिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। संजय सुषमा जी जैन, पिंडरई से गुणायतन ट्रस्टी। और आपके बाद तैयार रहेंगे ममता जी, गुणायतन ट्रस्टी, जोधपुर से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु चरणों में कोटि साय नमन। महाराज श्री, आज मेरे प्रश्न कुछ वस्तुनिष्ठ प्रकार से हैं, बिल्कुल छोटे छोटे। माला में हम जो ऊपर मेरू रहते 3 मोती,
तो उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलते हैं। आंखों में, माथे में और गले में लगाते हैं। क्या यही सही है या कैसा करना चाहिए? और उसके बाद ये सावधानी तो बहुत रखते हैं सभी लोग, लेकिन कभी नोट की गड्डी गिर जाती है तो उठा के माथे में लगाते हैं सभी के और दुकान में ताला खोलते समय नमोकार मंत्र पढ़ के ताला का भी पढ़ते हैं, वहाँ हाथ लगा के माथे में लगाते हैं। हो गया 3 सवाल। जी देखिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हमारा इष्ट है। माला के मेरू में हम ये इनका उल्लेख करते हैं और ये करना भी चाहिए। लेकिन आँखों में लगाना ये केवल श्रद्धा की अभिव्यक्ति है, आँखों में लगाने का कोई विधान नहीं है। पर यदि कोई करते हैं तो उसको मैं गलत भी नहीं मानता, ये भाव से कि मेरी दृष्टि में सम्यक दर्शन हो, मुझ में सम्यक ज्ञान हो, मेरे आचरण में सम्यक चारित्र हो, ये करे तो कोई बाधा नहीं है। पर ये एक परंपरा है जिससे लोग करते हैं। नोट गिरने पर उठाते, माथे पर रखते हैं, गड्डी गिर जाती है, गड्डी गिर जाए, नोट भी गिर जाए तो उठाते हैं लोग। गड्डी गिरे तो बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए कि नोट की गड्डी का यही तो प्रभाव है, सारी दुनिया उसी के लिए तो पागल है। रात दिन श्रम आप लोग करते हैं, मेहनत से कमाए गए पैसे को कोई खोना नहीं चाहता, और खोया हुआ पैसा अगर मिल जाए तो उसके हर्ष की कोई मतलब बात नहीं होती, हर्ष का कोई ठिकाना नहीं होता। आपने जो कहा ताला को प्रणाम करते हैं, नमोकार जपना बुरा नहीं है, पर ताला को प्रणाम करना दरअसल मन के कोने में बैठे हुए भय की अभिव्यक्ति है। लोग ताला खोलते समय भी करते, ताला बंद करते समय। ताला खोलते समय एक प्रकार का लोभ होता है कि आज मैं दुकान खोल रहा हूँ, मेरी दुकान अच्छी चले, और बंद करते समय इसलिए करते हैं कि रात बिरात कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो लोभ और भय से ग्रस्त मानसिकता है, ये लौकिक रीति है। पर ताले को प्रणाम मत करो, मन में भावना भाव कि हे भगवान, मैं अपने अर्थ पुरुषार्थ की सम्यक सिद्धि कर सकूं और मेरे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति ना है। नमस्ते। ममता जी गुणायतन ट्रस्ट से जोधपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे नमोस्तु श्रीमती महाराज मयूरी श्री गिरीश चुल्लक जैन जी को रायपुर से। इच्छामी। महाराज श्री ऐसा कहते हैं, बुद्धिमान बनना है तो जोड़ते रहिए, और ज्ञानवान बनना है तो कुछ ना कुछ छोड़ते रहिए। तो महाराज से ज्ञानवान और बुद्धिमान तो एक ही शब्द है, तो फिर बुद्धिमान बनना है तो जोड़ते रहिए और ज्ञानवान बनना है तो छोड़ते रहिए, जिनका भी ये वाक्य है, यदि इसका विश्लेषण करूं तो दोनों में बहुत गहरा संदेश प्रकट होता है। एक अर्थ में बिल्कुल सही है, बुद्धि मनुष्य को कलेक्टिव बनाती है, और अंतर्ज्ञान, ज्ञान से मतलब सूचनाओं के संग्रह की बात नहीं, आत्मज्ञान जो व्यक्ति के हृदय में वास्तविक वैराग्य जगाता है, उस वैराग्य के परिणाम स्वरूप उसके जीवन का पथ प्रशस्त है। श्रीमती मयूरी गिरीश जैन रायपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे पिंकी जैन जबलपुर से। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु इच्छामि। महाराज जी, महाराज जी कहते हैं कि संसार में सबसे सुरक्षित बीमा भगवान का भरोसा है। तो महाराज जी, हम समय समय पर किश्त के लिए हमें क्या करना चाहिए? समय समय पर किश्त बहुत भरने अच्छी के बात लिए। की। संसार में सबसे सुरक्षित बीमा भगवान पर भरोसा है। लोग कहते हैं जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, पर उसमें तो उनके चक्कर काटने पड़ते हैं, और उसके बाद भी कोई सलामत हो कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन जिसने भगवान से अपना हृदय जोड़ लिया, धर्म से अपना नाता जोड़ लिया, वो धर्म पूरे जीवन उसके काम में आता है, और यहाँ से अगर अपनी जीवन लीला पूरी भी कर दे तो जहाँ जाता है वहाँ उसका ये धर्म काम में आता है। तो हमें धर्म के क्षेत्र में सदैव अग्रसर रहना चाहिए और उसी अनुरूप अपने जीवन व्यवहार को बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। पिंकी जैन जबलपुर, और आपके बाद तैयार रहेंगे नम्रता जैन रीठी से। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, समय, संबंध और सेहत, इसमें से किसे प्राथमिकता देनी चाहिए? समय, संबंध और सेहत, इसमें किसे प्राथमिकता दें? अगर आप समय का मूल्य जानोगे तो संबंध अच्छे रहेंगे, तभी सेहत अच्छी होगी। तो सबसे पहले हमें अपने समय को ठीक तरीके से मैनेज करना चाहिए, समय प्रबंधन की बात होनी चाहिए, और उसके साथ संबंध और सेहत को भी ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। नम्रता जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे, और आपके बाद तैयार रहेंगे खुशी जी जैन पिपरौद से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है, क्या हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं तो कैसे करें?
मैनिफेस्टेशन तो बार बार उसी बात को दोहराओ। भावना योग में तो यही करते हैं, अफर्मेशन दो, आत्म सुझाव दो, बार 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 एक ही बात को दोहराने से चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं और धीरे धीरे प्रकट हो सकती हैं। खुशी जी अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उससे पूर्व बंधुओं मैं आपको बताना चाहूंगा कि अष्टानिका पर्व पर नंदीश्वर भक्ति प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता विद्यासागर.गुरु पे ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में भाग लेने की दिनांक 30 मार्च तक बढ़ा दी गई है और पुरस्कार वितरण समारोह कुंडलपुर में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के संघ के सानिध्य में 7 अप्रैल को होगा। आप सभी लोग इसका लाभ लें और अपने खेल खेल में ज्ञान की वृद्धि का इस महत्वपूर्ण अभियान में जरूर जुड़ें। 30 मार्च है ना, 30 मार्च की 30 अप्रैल, 30 मार्च कल आखिरी तिथि। चलिए। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि मानव जीवन की सबसे बड़ी भूल कौन सी है? अपने आप को नहीं पहचान पा, पूरा जीवन बिता देता, खुद को नहीं जान पा। अगले प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ तपन जी जैन, सिद्धहस्त शिल्पकार गुणायतन, और आपके बाद तैयार रहेंगे सोहम जी जैन रीठी से। नमस्ते गुरुदेव। बोलो। और गुरुदेव मेरा भाई 10 दिन से आईसीयू में है। ओह हाँ। और गुरुदेव आपके आशीर्वाद काल से मिलने के बाद और 3 बजे मेरे पास मैसेज आया है कि जो अभी ठीक है, अभी बात भी कर रहे हैं और होश में भी आए हैं। और गुरुदेव आपके आशीर्वाद है, भावना भाव ठीक हो जाए। और कोई सवाल है? नहीं गुरुदेव। ठीक है, बहुत बहुत नमस्ते। बोलो। सोहम जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगी कल्पना जैन रीठी से। ये तो हो गई, कल्पना तो हो गई। महाराज श्री के चरणों रीठी, में रीठी। बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, मैं अभी 10th क्लास में आया हूँ और ये मेरी क्लास बोर्ड है, तो मैं ऐसा क्या करूँ मेरा दिमाग पढ़ाई में लगे और अन्य चीज़ों में ना लग के मेरा दिमाग पढ़ाई में स्थिर रहे? बस हमेशा एक बात बार बार दोहराओ, मुझे प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, मुझे मन लगा करके पढ़ना है। पढ़ाई को अपने जीवन का मूल लक्ष्य बना लो और बाकी बातों को अपने दिमाग में आने से रोको कि नहीं ये मेरे लक्ष्य में बाधक है। लक्ष्य सामने रहता है तो चीज़ें दूर हो जाती हैं। नमोस्तु महाराज श्री। क्या नाम है? कल्पना जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी जैन, संगीता जी जैन रीठी से। मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमन, एलक जी के चरणों में इच्छामी। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि सुबह जल्दी उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्या महत्व है और हम इसका सदुपयोग कैसे कर सकते हैं? जो सूर्योदय के पहले अपना बिस्तर छोड़ते हैं, कहा जाता है उसका भाग्य जागता है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में सेरोटोनिन नाम का रसायन विशेष रूप से प्रवाहित होता है, उससे हमारी शारीरिक मानसिक अवस्थाएं अच्छी होती। पुराने ज़माने में जब हम लोग पढ़ते थे तो सुबह उठ कर के पढ़ते थे, एक बार पढ़ने में बातें याद हो जाती थी, फिर उसको जीवन में कभी भूल नहीं पाते थे जी। और आजकल तो जब हम लोग उठते हैं उस समय बच्चे सोते हैं, तो चीज़ें बनती और बदलती हैं। व्यक्ति को अपनी आदत में बदलाव लाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करना चाहिए। नमस्ते गुरुदेव। मनोज, संगीता जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगी माया जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। महाराज जी, आहार दान, औषधि दान और मंदिर में दान, इन तीनों का महत्व क्या है और इनमें यदि श्रेष्ठता देखी जाए तो कौन सा दान श्रेष्ठ है? देखो, दान तो अपने आप में श्रेष्ठ है, जो मौका आ जाए सो कर लो। आहार दान देने का मतलब रत्नत्रय का दान देना। औषधि दान देना यानी रत्नत्रय के धारियों को हम अगर औषधि देते हैं तो उनके पूरे मोक्ष मार्ग की पुष्टि होती है। ये मुख्य रूप से पात्र दान के अंतर्गत आते हैं। मंदिर आदि में भी जो दान दिए जाते हैं उससे परमार्थ के कार्यों की पुष्टि होती है। जहाँ जब जैसा प्रसंग आ जाए वो दो। मैं कह दूंगा ये श्रेष्ठ है तो तुम लोग बनिया हो, उसी में लग जाओ। माया जी जैन, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती आरती राहुल जी जैन। राहुल जी जैन है श्रीमती। महाराज जी को नमोस्तु। महाराज जी, हमें ये शंका है कि बुढ़ापे में कर्म ज्यादा आते हैं क्या? ऐसा है, कर्म अपना खेल अकेले नहीं दिखा पाता। कर्म के साथ जब कर्म के अनुकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं तो कर्म का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, और जब कर्म के प्रतिकूल द्रव्य क्षेत्र काल भाव होते हैं तो कर्म का प्रभाव मंद हो जाता है।
बुढ़ापे में शरीर शिथिल हो जाता है, बुद्धि मंद हो जाती है, तो कर्म को अच्छा मैदान मिल जाता है, तो उस काल में कर्म पेरता जाता है। जवानी में कर्म को उतनी अनुकूलता नहीं मिलती, इसलिए जवानी में कर्म उतना भारी नहीं पड़ता। लेकिन बुढ़ापे में भी कर्म तुम पर भारी न पड़े तो उसका एक रास्ता है, बुढ़ापा के पहले से ही अपने आप को धर्म से जोड़ लो। जो धर्म से जुड़ा रहेगा उसका बुढ़ापा बोझ नहीं वरदान बनेगा। श्रीमती रुचि राहुल जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगी मधु जैन। रुचि राहुल कहाँ है? महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, मैं 15 साल पहले मैंने एक नियम लिया था कि अष्टमी चतुर्दशी को मैं अभिषेक करूँगा और मैं ऐसा करता आ रहा था। लेकिन अभी 5-7 सालों से ऐसा हो रहा है कि मैं जिस दिन मैं अपनी पारी करने जाता हूँ, रिठी में अपने घर में जाता हूँ पारी करने मंदिर में, तो कुछ ना कुछ उस दिन मेरे साथ मंदिर से आने के बाद दुकान में घर में कुछ ना कुछ बातचीत हो जाती, झगड़ा हो जाता है। ऐसे 4-5 साल से चला आ रहा है। तो अब ये लगने लगता है मन में कभी कभी कि अब पारी ना आए मेरी है, कुछ ना कुछ मन में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो महाराज जी ऐसा जिन कारणों से झगड़े होते उन कारणों का निवारण कर दो, अभिषेक क्यों छोड़ते? बात पकड़ना बंद करो। हमें केवल अभिषेक से प्रयोजन, हम अभिषेक से बात करेंगे, अभिषेक का काम करेंगे, बाकी लोगों से नहीं उलझेंगे। इस संकल्प के साथ जाओ, चुपचाप करके आ जाओ। ताली एक हाथ से तो बजती नहीं, केवल तुम्हारे ही साथ ऐसा क्यों होता, औरों के साथ भी हो सकता है। 5-6 साल से महाराज जी कंटिन्यू हो रहा है। अब परिवर्तन शुरू करो। नमस्ते महाराज। मधु जी जैन और आपके बाद तैयार रहेंगे आशुतोष जी जैन, सागर से आर्यका दृढ़मती माता जी की गृहस्थ अवस्था के परिवार से। किसने बोला सम्यक दर्शन को श्वेत कमल? कहीं नहीं देखा हमने। सम्यक दर्शन को श्वेत कमल कहाँ पढ़ लिया? कहीं संदर्भ दिखाओ फिर बात करेंगे। चलो पीछे दो। आशुतोष जी और आपके बाद तैयार रहेंगे अनिल जी जैन, अनीता जी जैन रीठी से। हो गया। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु जो इतने बढ़िया रत्न सबके लिए दिए, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की नमोस्तु। गुणेता प्रणेता प्रमाण सागर महाराज जी की नमोस्तु। महाराज श्री हम लोग अभी सीधे ही गुणायतन शिखर जी से सीधे आ रहे हैं हम लोग, तो हम लोगों को इतना मन प्रफुल्लित हुआ। हम गुणायतन में रुके, वहाँ पे पूरा ऑडिटोरियम देखा जो कार्य चल रहा है, जितने भी मंदिर हमने इतने बढ़िया अच्छे से देखा, जितना मन प्रफुल्लित हुआ। हमने कहा इतना भाग्य मनेगी देखने का हम लोगों को मिला, पहली चीज़। दूसरी चीज़ महाराज जी क्वेश्चन है, हम लोगों ने इतनी विशुद्धि के साथ वंदना की जिसमें बहुत सारे व्रत बच्चों ने वहाँ का एक ना रात्रि भोजन ना पानी, जो अपना साफ जो लेके गए वही लिया। और जितनी विशुद्धि से हमने देखा वहाँ पे महाराज श्री रात्रि में जो वंदना करने जाते हैं, जो आते हैं वो रात्रि में भोजन कर रहे हैं, साथ में फास्ट फूड खा रहे हैं। ऐसी कोई बात बताएं जिससे महाराज श्री इतनी अच्छी पवित्र स्थान पे जाएं तो विशुद्धि बना के ही जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत धर्मवती अच्छा। माता जी नमोस्तु मैडम। अनीता दीदी की तरफ से नमोस्तु। आपका ये सौभाग्य है कि आप अभी सम्मेद शिखर की वंदना करके आए और आपने बहुत विशुद्धि के साथ की। सम्मेद शिखर को एक साधारण स्थान नहीं, ऐसे स्थल के रूप में मानना चाहिए जिसका कण कण पवित्र और पूज्य है, जिसकी एक बार वंदना मात्र से हमारे जीवन का काया पलट हो जाता है। तो ऐसे सम्मेद शिखर तीर्थ की वंदना करने कोई जाए और अपने जीवन में वैसी पवित्रता न रखे तो उसका दुर्भाग्य है। धर्म क्षेत्र में अपने पाप को झड़ाने के लिए जाया जाता है, और जो धर्म क्षेत्र में जाकर पाप करेगा तो वो तो वज्रलेप होगा। लोगों को तीर्थ क्षेत्रों में विशेष संयम रखना चाहिए, क्योंकि आदतें शुरू से वैसी बनी हुई है, चीज़ें दिखती है तो मन चल जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति संकल्पित होकर के जाए तो अपने मन को बहुत कुछ संयत किया जा सकता है और जीवन की व्यवस्थाओं को अच्छा बनाया जा सकता है। सबको सीख लेनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि मैं तीर्थ की वंदना, खासकर सम्मेद शिखर की वंदना करूं तो जितना बन सके संयम से रहो। परिवार की तरफ से नमोस्तु। अनिल जी जैन बब्बू चाचा और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रीता रजनीश जी जैन रीठी से। मैं अपनी प्रश्न शुरुआत 4 पंक्ति से करता हूँ महाराज जी। जब भी कोई ख्वाब सजाएं हम, आपको अपने नज़दीक पाएं हम,
जहाँ भी मिले नक्श कदमों के आपके, कसम से वहीं सर झुकाएं हम। मेरे आराध्य महामुनिराज के श्री चरणों में बीतराग परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। संघस्थ 105 क्षुल्लक संघ के श्री चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव कहावत है, जो जितना सीधा होता है वह उतना नाश कराता है। जैसे मीठे गन्ने को देखो कोल्हू में पेरा जाता है। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, जिन्हें जिंदगी में सबसे ज़्यादा तजुर्बा होता है उन्हें ही खुशियाँ नसीब क्यों नहीं होती? कृपया समाधान करें। देखिए, इसे मैं दूसरे अर्थ में लेता हूँ कि जो तजुर्बेकार होते हैं या जो गुणवान होते हैं वो मर मिट करके भी लोगों में मिठास भरते हैं। गन्ना ये प्रेरणा दे, और मिट जाने के बाद भी उनका कुछ न कुछ वजूद बना रहता है। गन्ने का रस निकाल चुकने के बाद भी जो चीज़ें बची हैं वो पेपर बनाने के काम में आ जाती है, कई लोग जलावन के काम में लेते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति गुणी हो तो उसको कोई परवाह नहीं करना चाहिए। मेरा गुण मेरी प्रासंगिकता को बना के रखेगा, इसलिए सीधा होने के लिए या रसदार होने के कारण उसको निचोड़ा जाता है। ये बात ऐसा कहने की जगह वो निचुड़ने के बाद भी लोगों का मुंह मीठा करता है, ऐसा दृष्टिकोण रखें जीवन की संगत। श्रीमती रीता रजनीश जी जैन रीठी से, और आपके बाद तैयार रहेंगे विमल कुमार जी जैन, अशोक कुमार जी जैन, चंद्र कुमार जी जैन अमरपाटन से। गुरुवर के चरणों बोलो। हे गुरुवर, हम ग्रस्त जीवन में कर लिया ना। हे गुरुवर नमोस्तु। हे गुरुवर, हम ग्रस्त जीवन में रहकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें और अपना और पर का कल्याण कैसे करें? देखिए, बहुत अच्छी भावना है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे करें? 4 उपाय करो। सबसे पहले तो सच्चे देव शास्त्र और गुरु का अनुसरण करो, उन्हें अपने हृदय में आदर्श के रूप में स्थापित करो। दूसरी बात, नियमित स्वाध्याय करो। तीसरी बात, तत्व का चिंतन करो। और चौथी बात, हर पल एक भावना भाव कि मेरे अंदर भेद विज्ञान प्रकट हो, मैं देह नहीं चेतन आत्मा हूँ। ये भावना बार बार दोहराओ तो मैं चेतन आत्मा हूँ, मैं चेतन आत्मा हूँ। इस भावना के प्रभाव से हमारे भीतर ऐसी अनुभूति घटित हो सके। नमोस्तु। श्रीमान विमल कुमार जी, अशोक कुमार जी, चंद्र कुमार जी जैन अमरपाटन से, और आपके बाद तैयार रहेंगे संस्कार जी बनगांव से। मेरी तथा मेरे परिवार की ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, आधुनिक शिक्षा के बढ़ते प्रभाव एवं घटते संस्कारों के बीच हर माता पिता ये सोचते हैं कि मेरा बेटा श्रवण कुमार बने, ये कैसे संभव है? वो श्रवण कुमार तो बनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को श्रवण कुमार बनाना चाहते हैं, खुद तो श्रवण कुमार बनने का आदर्श स्थापित करो। अगर माता पिता में श्रवण कुमार के लक्षण होंगे तो बच्चों पर उनकी छाप पड़े नहीं रहेगी। पर माँ बाप तो कंस की औलाद दिख रहे हैं, तो कंस की औलाद तो कंस ही होगी, श्रवण कुमार कहाँ से? तो माता पिता यदि चाहते हैं कि मेरा बच्चा श्रवण कुमार बने तो खुद के जीवन में श्रवण कुमार होने का आदर्श प्रकट कीजिए, जिससे जीवन प्रशस्त हो। अगले प्रश्न के लिए संस्कार जी जैन बनगांव से। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु, चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, हम अपने खाली समय में किस प्रकार के भाव रखें एवं अपने मन को किस प्रकार के अच्छे भावों की ओर ले जा सकें जिससे हमारा मन शांत रहे? बहुत अच्छा। खाली समय में हम क्या करें और मन को अच्छे भावों में हम कैसे लगाएं जिससे हमारा मन शांत रहे। आजकल तो खाली समय होता है तो मोबाइल उठा के शुरू कर देते हैं, तो वो चीज़ें ठीक नहीं है। जब भी खाली समय हो व्यक्ति को कुछ अच्छा स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति करने का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञान में जीवन का समाधान प्रकट होता है। जितना बने हम ज्ञान और ज्ञान की बातों को अपने भीतर उद्घाटित करने का प्रयास करें, ज्ञानाभ्यास। और यदि ये करने की अनुकूलता नहीं है तो खाली समय में जो बन सके, जो हमने पहले से पढ़ा है, जो हमें स्मरण है, पाठ विनती स्तुति करना चाहिए।
भगवान का जाप आराधन करना चाहिए अथवा किसी क्रिएटिव काम में लग जाना चाहिए। ऐसे रचनात्मक काम में जिसमें निज पर का हित हो, जो समाज के विकास में सहायक हो, ऐसे कार्यों में लगने से हमारा पथ प्रशस्त होता है। हो गया। आज गाड़ी थोड़ी सी डाउन है, इसलिए आज के सत्र को यहीं कल के लिए लोगों को बहुत सवाल था कि आज शंका समाधान जल्दी कैसे हो गया। कल अनुकूलता नहीं थी, जहाँ शंका समाधान रखा गया था ऊपर पेड़ में मधुमक्खियों का छत्ता था, तो उनके प्रकोप के कारण कल हमने शंका समाधान को स्थगित किया था। अच्छे से हो गया। आज आप लोगों को भरपूर लाभ मिला है। आगे के कार्यक्रम की जानकारी आप लोगों को समय पर मिल जाएगी। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौदी। फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।